हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। तो जी नमस्ते। आई होप आपको कैमरे में जो है ये दिख रहा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये किस चीज़ की रीडिंग है। तो ये जो है क्या कहते हैं, वो है क्या बोलते हैं इसको, कॉफ़ी कप रीडिंग है। तो फाइनली जो है हम कॉफ़ी ले आए हैं और कॉफ़ी मतलब हमारा भाई थोड़ी देर के लिए जो है सामान लेने गया था, तो हमने उसको बोल के मंगवाया है। तो हमने कहा यार 2 रुपये वाले पाउच, तो जो है आ गया, कॉफ़ी आ गया फ़िलहाल। और अब हमने इसको सेट करने के लिए काफ़ी देर पहले रख दिया था, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इम्प्रिंट इसमें आ गया होगा। करीब कितना टाइम हो गया होगा, 1 घंटा करीब करीब, हाँ 1 घंटा हो गया है जी। तो हमने तो सोचा था कल सुबह रीडिंग करेंगे इसकी, लेकिन फिर हमको लगा कि यार अभी इतना क्या सड़ाना है इसको 12 घंटे 13-14 घंटे क्या ये दाल थोड़ी भिगो रखी है कि उबालना थोड़ी है। इम्प्रिंट आ गया होगा, आई होप, हमको ऐसा लग रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रीडिंग करते हैं और नीचे ज़मीन पे बैठे हैं तो इग्नोर कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा आपको अट्रैक्टिव सा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब जैसा है वैसी है। ये थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत इधर उधर का जो है सामान रख दिए इधर, ताकि ये टेबल खाली खाली सा अजीब सा लगता है ना, इसलिए थोड़ा इसको थोड़ा सा वो दिखाने के लिए, बाकी तो और क्या ही है। तो जी ये वैसे ये बड़े अच्छे हैं, देखिए ये जो है हमने कहाँ से ख़रीदे थे ये पता नहीं है, याद नहीं है। आई थिंक अमेज़ॉन से लिया था हमने ये। तो अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई थी। मतलब लिटरली ऐरा गैरा क्वालिटी नहीं है कि भाई बहुत ही बेकार सा माल आया हो। हम बड़े खुश हुए ऐसा देख के, क्योंकि ना अमूमन जो चीज़ें आती हैं ना उसकी फिनिशिंग वगैरह ख़राब निकलती है। ये आप खुद देख सकते हैं कि दिस इज़ थोड़ा सा यार एस्थेटिक लुक देता है। वो जो शो पीस का आपको पता है हमें शौक़ है, और आँखें सब ठीक से बनी हुई हो, ऐसा नहीं कि मोटा सा एक आईब्रो हो, एक पतला आईब्रो हो, कुछ भी अंट शंट बस किसी तरीके से पेंट किया गया हो। ये बहुत ही अच्छे से बनाया है, इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो ज़ाहिर सी बात है आप जाके जो है अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। कलर वगैरह सब एकदम इंटैक्ट है, ठीक है। 1-2 साल हो गया इसको परचेज़ किए हुए, अच्छा है देखने में। तो इनको जो है हम पिकअप पाइल में भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट आपको तो पाइल्स वाली रीडिंग्स पसंद नहीं है, तो इसलिए हम करते नहीं हैं। बट कोई बात नहीं, वैसे ज़्यादातर लोगों के पास वो होगा जो छोटे छोटे 3 के सेट आते हैं, जिसमें छोटे छोटे इस तरीके से मॉन्क वाले छोटे छोटे बुद्धा होते हैं, और आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, वो जो गांधी जी के 3 बंदरों वाला हिसाब होता है ना, वैसे करके आते हैं छोटे छोटे 3-4 के सेट में। तो वो भी है हमारे पास, खैर, बट ये भी है हमारे पास। एनीवेज़ इसका इनका आप अगर देखें ना, तो यहाँ पे इनके टकले भी बहुत ही मुलायम हैं, मतलब बहुत ही सपाट टकले हैं। मतलब लिटरली ऐसा नहीं है कि भाई खुरदरा सा टकला है, बहुत ही बेकार टकला है। मतलब टकले की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बताओ क्या ही बोल रहे हैं, आप खुद देखो ना यार। गली में आ चांद निकला खैर मजाक कर रहे हैं यार। नहीं यार देखो, जो चीज़ खरीदो ना उसका जो है वो अच्छा होना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी। आप खुद देखो यार, एकदम सपाट है, बताओ, चमक रहा है एकदम। खैर, तो हम अपना वो निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, जादुई छड़ी, मैजिक वॉन्ड। इससे हम अगर छड़ी घुमाएंगे ना, तो कोई जो है वो आबाद भी हो सकता है, और कोई नहीं, हम किसी को बर्बाद नहीं करते हैं, हम आबाद ही करते हैं। आबाद करने के लिए ही हम छड़ी घुमाते हैं, आपको तो पता है ना। अरे यार, हम किसी का बुरा चाह के क्या करेंगे बताओ यार, हैं? और जो मतलब जो खुद परेशान होता है वो दूसरों को क्या ही परेशान कर लेगा, बताओ, हैं? खैर जो भी है छोड़िए, अभी हम इस पे आते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये जो कप है ना, ये कप अलग है और ये प्लेट अलग है, ठीक है। ये जो प्लेट है ये हमारे घर में डिनर सेट का प्लेट है, ठीक है। इसके भी प्लेट्स आते हैं, लेकिन उसमें ना ये ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, तो उसमें इम्प्रिंट हमको ठीक से हम पकड़ में नहीं वो कर पाते हैं, इसलिए हमने ये बिल्कुल प्लेन वाली प्लेट ले ली और कप अलग लिया है। ये कप जो है ये गिफ्टेड है, यानी किसी ने जो है दिवाली में गिफ्ट किया था,
हमारे जो घर के जो जिनका हमारे पापा जिनके अंडर काम करते थे पहले, तो अभी तो फादर हमारे रिटायर हैं, पहले काम करते थे तो वहाँ से दिवाली गिफ्ट आता था ना, तो वहाँ से ये कप और सॉसर ये यानी इन प्लेट्स का गिफ्ट आया था एक। तो बड़े छोटे हैं यार, 2 सिप में चाय ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम लोग इसमें चाय नहीं पीते। एक बात बताओ, 2 सिप में चाय ख़त्म हो जाने का क्या मतलब? हम तो गमला भर के पीने वालों में से है ना, जिसमें हम डूब मरे बाल्टी भर के। बड़ा छोटा कप है यार मालूम, और हमारे सिप इतने बड़े बड़े होते हैं कि वाकई में हम एक सिप में भी हम इसको पूरा गटक सकते हैं, यू नो। आपको तो पता है ना, हम बहुत अतरंगी हैं, हम बहुत अलग हैं। बाकी ये प्लेट डिनर सेट का प्लेट है, जो पता नहीं 64 पीसेस का, जो एक कंपनी आता है इंडिया में, बहुत बिकता है, लाओ पेला नाम से, तो उसका डिनर सेट। और ये करीब जो डिनर सेट है ये करीब 23 साल पुराना प्लेट है। आप सोचिए 23 साल पुराना डिनर सेट का प्लेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, चूड़ियाँ बदल ली गई हैं कारणवश, क्योंकि वो कांच की चूड़ियाँ थी, वो तो हमने तभी चेंज कर ली थी, तभी उनको पैक करके रख दिया था मैं। तो बस यही है, और क्या ही बोले यार। आप लोगों ने बोला ना कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हमने चूड़ी पहन लिया यार, नहीं तो यार ये हमको तो ऐसा मौका मिलने से रहा है कि भाई सजे सवरे, क्या करेंगे यार, ऐसे घर में ऐसे भूत बन के ही घूमते रह जाएंगे। वैसे भी बनना तो एक दिन भूत ही है। इससे पहले कि हम इमोशनल हो जाए किसी बात को लेके, या कोई चीज़ में ट्रिगर कर दे या याद आ जाए, वैसे याद आ ही गया है हमें। आपको तो पता है ना, हम किसी चीज़ को बुलाते नहीं है, लेकिन वो खुद ही आ जाता है। अभी देखो, याद, जिसको हमने बुलाया ही नहीं वो खुद आ गया, बताओ, बेशर्मों की तरह मुँह उठा के। हैं, हमने तुमको बुलाया है नहीं बुलाया है, फिर काहे आ रहे हो भाई? हैं, काहे आ रहे हो? काहे बेशर्मों की तरह चले आ रहे हो? हद है यार, हद है। आजकल किसी को मान सम्मान नहीं है, बेगैरत हो गए हैं लोग, पता है क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं रही लोगों में, है। तो याद भी बिल्कुल वैसा ही हो गया है। खैर, जो भी है भाई, तो ये अब हम इसमें से जो है कॉफ़ी कप रीडिंग करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। आई होप इम्प्रिंट बन गया हो। अब इतना देर तो हम भौंक लिए हैं, जाहिर सी बात है, इम्प्रिंट बना हो या ना बना हो, हम कुछ और भी जुगाड़ करके बैठे हैं, यानी कोई और चीज़ें भी लेकर बैठे हैं। तो अगर तो इम्प्रिंट बन गया होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना होगा तो हम बाकी का जुगाड़ जो माल लेके बैठे हैं वो उससे रीडिंग कर लेंगे। तो देख लेते हैं। फिलहाल तो ये चिपक गया होगा, यस, हमें पता ही था चिपक गया है, बिल्कुल चिपक गया है। अरे 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 भाई, टिको। ओ माय गॉड, आपको भी दिखा होगा जो हम देख रहे हैं, दिखा तो पक्का होगा, छुपाओ मत, देखो, ऐसे नहीं करना चाहिए, जो दिख रहा है वो बताओ, ठीक है। सबसे पहला जो है ये दिखाई दिया होगा आपको, 2 आँखें और ये स्माइली फेस दिख रहा है। अरे भाई, दिख रहा है भाई, छुपाओ मत, देखो, आँखें बनी हुई हैं और एक ये स्माइली फेस, हंसता हुआ चेहरा है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। अरे यार, आपको कुछ दिख रहा है इसमें? यहाँ पे मुंडी है, मुंडी, ठीक है, मुंडी मतलब किसी का सिर। लिटरली किसी ने पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा रखा है, हमको फील हुआ है ऐसा, जैसे किसी ने किसी के 2 हाथ हैं, जिसने पूरा हाथों को ऐसे ऐसे करके अपने मतलब सर के ऊपर, सब हम अपना थोबड़ा तो नहीं दिखा सकते आपको, हम करके दिखाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे लाफिंग बुद्धा नहीं होता है, अपने हाथ ऊपर को ऐसे करके वो कर लेता है, या फिर जैसे भी है, एक प्रोटेक्शन बनाने की शील्ड में कोशिश। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 हाथ जो है बिल्कुल जुड़ के किसी ने बिल्कुल गोला बनाया है, लाइक कोई अपनी डेस्टिनी खुद लिखने वाला है, कोई अपनी किसी ने पूरा ब्रह्मांड। वो हमें ना वो याद आ रहा है, पहले जब हम बहुत छोटे थे ना बचपन में, तो एक ऐड आता था रिलायंस का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस मोबाइल, ठीक है। बहुत लोगों को याद होगा, जो लोग
होंगे, मतलब हमारे इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। कुछ लोगों ने ये ऐड देखा होगा, शायद तब धीरू भाई अंबानी ज़िंदा भी थे, आई डोंट नो, याद नहीं है हमें, लेकिन हाँ रिलायंस मोबाइल के जब छोटे छोटे बटन वाले फ़ोन लॉन्च हुए थे, तब रिलायंस, जब नोकिया के फ़ोन आते थे कनेक्टिंग पीपल, तब रिलायंस के नेटवर्क वगैरह के वो आते थे, रिलायंस की सिम मिलती थी शायद, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसका ऐड का टैगलाइन होता था। तो हमें तो पूरी मुट्ठी में नहीं, आप पूरे मतलब अपने पूरे ब्रह्मांड को आप अपने मुट्ठी में नहीं, आप अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज हमें पिक हुई हैं। कमाल है यार। और भी हमें यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ कुछ हम बताते हैं आपको, थोड़ा रुकिएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, देखिए हमें ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है एक्चुअली। अब हम साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे ना, हम आर्ट्स के स्टूडेंट थे, तो साइंस वगैरह का, साइंस और कॉमर्स हम दूर बहुत दूर तक हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, और हम रखना भी नहीं चाहते टू बी ऑनेस्ट। मैथ्स से तो हम बिल्कुल नाता नहीं रखना चाहते, मैथ्स तो पहली फुर्सत में दफ़ा हुआ हमारी आंखों के सामने से। आई हेट मैथ्स। तो मैथ्स का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको नहीं लग रहा है जैसे ये एक एम्ब्रियो टाइप का कुछ है, एम्ब्रियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, हमको पता नहीं है, जो एक वूम, मदर्स वूम होता है, ठीक है, और जैसे एक बेबी जो है जन्म लेने वाला हो किसी की मदर वूम से, अगर आप देखें, आपको पता नहीं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस एंगल से हम आपको दिखाएं, जिस एंगल से हम देख रहे हैं, जो हमको समझ में आ रहा है, लाइक बेबी इज़ अबाउट टू टेक बर्थ, जो कोई दुनिया में आने वाला हो, किसी को आप दुनिया में लाने वाले हैं। और इतना शोर आता है हमारे घर में, हम तो परेशान हो गए हैं यार, हमारी परेशानी का कोई इलाज ही नहीं है, बताओ यार। और ये हमें पूरा अगर देखा जाए तो ये एक व्हील, जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता था पहले, जो टीवी में प्रोग्राम आता था व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ आता था, देखिए पता नहीं डीडी मेट्रो पे या दूरदर्शन पे, जिसमें ना ऐसे करके वो गोल सा, जो हमने हाथों से नहीं बनाया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो हम ऐसे घुमाते हैं, लेकिन वो जो है दीवार पे ऐसे सटा होता था, और उसको ऐसे करके एक इंसान खड़ा होकर ऐसे घुमाता था, और जो है उसका जो एक साइन होता था वो कहीं पर आके रुकता था, लाइक 5000, 8000, 90,000, 1 लाख एंड सो ऑन, जो भी है जितना भी भाई मनी, ठीक है। तब फिर ट्राई अगेन, ठीक है, फिर क्या होता था, नो मनी, मतलब नो नथिंग, है ना, ऐसे करके, तो ऐसे करके होता था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो व्हील वाला भी सिचुएशन लग रहा है, जिसमें यहाँ पर एक ये वो साइन है जहाँ पर वो व्हील का जब जो बना होता है वो वहाँ पे रुके। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई कुछ बना तो हुआ नहीं है, लेकिन ये वो व्हील है जो आपकी किस्मत पलट सकता है। अब देखिए हमारी इंट्यूशन जो हमको बताएगी, हम तो ही बताएंगे ना आपको। ये बहुत अच्छे से सेट हुआ है, वैसे बिल्कुल जम गया है एकदम, ज़्यादा हिलाने डुलाने पर भी जो है ये ड्रिप नहीं हो रहा है, आप सोचो हो रहा है। इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो थोड़ा सा तो इधर उधर होगा, देखो इतना, हाँ होगा, थोड़ा सा हम इधर उधर करेंगे तो ये ड्रिप होगा, 110% ड्रिप होगा। मतलब ये अभी भी उतना जो है वो उतना, ये देखो थोड़ा सा देखो हमने बना दिया ना, देखो ध्यान से ये देखो, ये वो एरो बनाते जा रहे हैं हम, धीरे धीरे इसको ड्रिप करते हुए ये एरो बन रहा है ना। अब वो गोला था पहले, आपको वो लग नहीं रहा होगा कि एरो तो है ही नहीं, जो व्हील ऑफ फॉर्चून में होता है। देखिए आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं आपको, आई होप आप समझ रहे हैं। देखो धीरे धीरे बन गया ना ये ड्रिप होता हुआ, और ये तो बहुत ज़्यादा ही अब बिल्कुल नुकीला हो गया, पैना हो गया है, माय गॉड। ये एक डॉग कह सकते हैं आप, वुल्फ कह सकते हैं, जिसका फेस ऐसा लंबा सा होता है, डियर कह सकते हैं, ठीक है, कैमल कह सकते हैं, लाइक एन एनिमल। तो किसी के कोई एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं, हमने जिन एनिमल्स के नाम लिए हैं, आप लोगों के कोई एनिमल स्पिरिट हो जो इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत आपके लिए एक शील्ड उन्होंने बनाई हुई है, ताकि आप किसी बुरे झमेला झाटी में ना फंसे, किसी बुरे ट्रैप में ना फंसे, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये है, हमने ये पिक किया है, बाकी हम इसको थोड़ा सा और इधर उधर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसके में मैसेजेस और ले पाए।
तो देख लेते हैं और क्या है, कहीं से भी रैंडमली हम ड्रिप इसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि प्लेट में वाकई में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कप के मैसेजेस के साथ साथ प्लेट्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्लेट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द कप। गाइस देयर इज़ अ सेलिब्रेशन कमिंग अप, ठीक है। ये कंफर्मेशन था जो अभी पता नहीं करवा चौथ पे किस बात के लिए बम फोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ किसी के घर में किसी प्रकार की सेलिब्रेशन आ सकती है, सेलिब्रेशन होने के चांसेस है, वो भी आउट ऑफ द येलो, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू बोल बोल के हम थक गए हैं, आउट ऑफ द येलो। येलो यार ब्राइट कलर होता है, सन होता है, तो एकदम से ना रोशनी को चीरता हुआ एकदम आपके घर में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन होता हुआ हमें फील हो रहा है। एक्सपेक्ट अ सेलिब्रेशन सून, दिस इज़ लाइक अ हैंड, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि ये गोल है तो पेंटिकल्स वाली वाइब आ रही है, और एक आसमान में से चीरता हुआ एक हैंड आपकी तरफ बढ़ रहा है कि दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज तो आपको पता है कि कार्ड में होता है, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का मीनिंग तो आपको पता है, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। हाँ कंफर्मेशन है जो बम फूट रहा है ना बार बार, तो इट्स लाइक अ हैंड। अब देखिए इसने हैंड का शेप ले लिया है, ठीक है, और हम जैसे देखेंगे हम उसी हिसाब से बोलेंगे, लाइक अ हैंड कमिंग आउट ऑफ यू नो द क्लाउड्स, ठीक है। वो बिल्कुल चीरता हुआ बादलों से चीर के आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की तरह। जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स आप देखते हैं कि उसमें आता है, क्या बोलते हैं कार्ड में, राइडर वेट के टैरो डेक में, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही कुछ कुछ है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, कोई हमको देखने के लिए आया था दरवाज़ा, 1 मिनट रुकिएगा। ना तो ये है, क्या कह रहे थे हम, हाँ हैंड, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, कप देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है कप में। काफ़ी कुछ होगा कप में पक्का। पहले तो ये स्माइली फेस कितना प्यारा है यार, देखो कुछ भी कहो ये आंखें ही है भाई, ठीक है। हंसता हुआ चेहरा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी की जो है एक कोई एक व्हीकल तो डेफिनेटली किसी का आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत फुल स्पीड में कोई लाइक बादलों को चीरता हुआ घोड़े की तरह, जैसे क्या बोलते हैं वो चेतक जो हवा से बातें करता था, महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना, हाँ हाँ महाराणा प्रताप जी का ही था, और किसका होगा, तो चेतक था उस, आई थिंक उस हॉर्स का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक ही था ना, नहीं पता नहीं यार, बेइज्जती ना हो हमारी। आधी अधूरी नॉलेज ना हम इसलिए डिलीवर नहीं करते, जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ ये है ये है। जब हम कंफ्यूज होते हैं ना तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि भाई बेइज्जती ना हो जाए, कोई और कुछ बोले फिर कमेंट करके, तो बड़ा शर्मिंदगी होगा। आप खुद सोचिए ना, अगर हमको इतना नॉलेज होता तो हम ये सब थोड़ी कर रहे होते, जाहिर सी बात है जोकर लूज़र। और यहाँ पर जो है घोड़े से नहीं, हवा से बातें करता हुआ, घोड़े से कौन बात करता है भाई, क्या बोल रहे हैं हम, सड़िया गए हैं। हाँ हवा से बातें करता हुआ, जैसे कोई ब्रिजेस को क्रॉस कर रहा है, ब्रिजेस लाइक एक बाउंड्री। यार बहुत सारे लोगों की रिलोकेशन है यार, हम बता चुके हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी वर्ल्ड का भी अगर आप देखो
तो ये वर्ल्ड का भी जो है एक तरह से वो गोला नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, अर्थ, ग्लोब ग्लोब ग्लोब, गोला क्या बोल रहे हैं यार, ग्लोब नहीं होता है, तो उसकी भी जो है यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली एक रिलोकेशन है भाई, कमाल है कुछ लोगों का अलग जगह पे तबादला, ठीक है। देखो बम फूट रहे हैं एक के बाद एक। कुछ लोगों का डेफिनेटली कंट्री टू कंट्री तबादला है। हो सकता है कि आप लिटरली कहीं और ही किसी सिटी या शहर या स्टेट में नहीं, लिटरली दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। यहाँ पर एक फ्लैग है जो कि हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट देयर विल बी अ डिफरेंस इन योर फ्लैग ऑल्सो। तो हो सकता है कि आपके देश का कोई और फ्लैग हो और आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ का कोई और फ्लैग हो, क्योंकि यहाँ पर लिटरली एक फ्लैग बना हुआ है, ध्यान से अगर आप देखें, ये सॉरी यहाँ पर एक फ्लैग है, दिख रहा है, फ्लैग है भाई, फ्लैग है ये वाला, इसी फ्लैग की बात कर रहे हूँ। यही अरे भाई यही, ये देखो इसमें भी लगा दिया, क्या कर रहे हैं हम, आपको दिख गया ना। हाँ, जिस फ्लैग की हम बात कर रहे हैं वो वही फ्लैग है, ठीक है। तो जी भाई हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके लिए कुछ लोगों ने ना बहुत ही गहरा सा, कुछ लोगों ने ना बहुत ही गहरा सा, यार आपके लोगों में मुस्कान क्यों आने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला तभी तो मुस्कान आएगी ना। ये देखो हंसता हुआ नूरानी चेहरा किसका है, ये हमारे कर्मा बिलीवर्स का नूरानी चेहरा है, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, ठीक है। भले ही कॉफ़ी काला हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी को गोरा बनाने के लिए ना, ये मतलब एक तरह से हम क्या बोल रहे थे आपको थोड़ी देर पहले, हमने वुल्फ बोला था। आपके कोई स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे वो कैमल हो जिसका फेस कट लंबा होता है लाइक अ डॉग, और क्या बोलते हैं डियर, ठीक है। इस तरीके के जो एनिमल होते हैं, ठीक है। डंकी हो गए, तो डंकी या डोंकी जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। अब पता नहीं ना, अंग्रेज़ों ने तो दिन रात उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है भाई, समझ में नहीं आता किसको क्या बोलना है। एनीवेज, तो हम क्या कह रहे थे, हमें ना कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए कुछ लग रहा है हमें देख के, ऐसा फील हो रहा है। देखिए हम जो बोलने वाले हैं वो कंफर्मेशन ही है एक तरह से, कि कुछ लोगों ने ना आप लोगों के लिए बहुत ही गहरा सा गड्ढा खोदा था। ध्यान से देखिए, जैसे लगेगा कि खाई है, एकदम नीचे गहराई में चला जा रहा है। यहाँ से देखिएगा, ये ऐसे करके, जैसे किसी ने ऐसे करके किसी को धक्का दिया हो और कोई गिराने की कोशिश हो, सीधा खाई में गड्ढे पे, इतना गहरा है वो। तो जितना गहरा किसी ने खड्डा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरने वाले हैं, और आपको हर संभव प्रोटेक्शन, ये देखो फटा दोबारा से, हर संभव प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिसको भी आप मानते हो। एक सुप्रीम पावर तो देखो है। हम यूनिवर्स में बिलीव नहीं करते तो क्या हो गया, अब यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड ही कहता है ना उसको। हाँ, बिलीव तो देखिए हम करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप बिलीव करते हैं, आपका बिलीफ अलग है, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग है, कि भाई ब्रह्मांड सब कुछ समाये हुए हैं, ब्रह्मांड सब कुछ देता है। तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग है, ठीक है। हमको ईश्वर में भरोसा है, आप कह सकते हैं एक सुप्रीम पावर है, कोई तो है जो हमको रोज़ ऑक्सीजन देता है, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें हमको दिखती हैं हम उनमें ज़्यादा बिलीव हम उन चीज़ों में ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल अ ट्री, एक्चुअली में हमको ऑक्सीजन ट्री से मिलता है, ठीक है, लेकिन ट्री बनाया किसने है, तो उसके बाद उस चीज़ में हम पहुँचते हैं कि अच्छा बनाने वाला वो सुप्रीम पावर है, लेकिन मिल तो इनसे रहा है ना। तो हमारे लिए जो चीज़ें दिख रही है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, ठीक है। कहने का मतलब वो है कि आँखों से जो चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। अब कहने को तो हमको भूतों में भी विश्वास है, लेकिन भूत दिखते हैं क्या, भूत दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, है ना। एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी कभार आपको चीज़ें, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ महसूस होता है, बट हाँ वो भी होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। तो सबका अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम अपना बता रहे हैं कि हाँ, एक किसी ने आपके लिए कुछ प्लान किया, कुछ खाई में आपको लाइक कोशिश किया किसी ने, यार क्या कर रहे हैं हम, किसी ने कोशिश किया कि कोई आपको जो है धक्का दे, मतलब एक
वो एक्चुअली में वो जो आपके लिए खाई खोदने की किसी की तैयारी थी ना, वो खुद उस खाई में गिरेंगे या गिर चुके हैं। आई डोंट नो, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये स्माइल आपके चेहरे पे आएगी। वो इसलिए ही आएगी ना क्योंकि जो आपके लिए बुरा करने वाले थे तो आपको पता चलेगा कि फाइनल उनके साथ बुरा हुआ। और हाँ, ये कन्फर्मेशन ही है। देखो इतने ज़ोर ज़ोर से फट रहा है, जब हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो एकदम सत्य साबित हो जाएगी, हम बता रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे कुछ लाइफ में ना आप लोगों के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस तो डेफिनेटली आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो चेंजेस ना इतने इजी नहीं होंगे। वो क्यों? क्योंकि देखिए कंफर्ट जोन से, देखिए आप मान लीजिए एक अलग देश में रहते हैं। अब आपको अगर रिलोकेट करना पड़ा और आप किसी दूसरे देश में चले गए, तो वहाँ का हैबिट, वहाँ का कल्चर अडेप्ट करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? हो सकता है वहाँ की भाषा अलग हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ हमारे भारत देश के जो लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, अब सडनली जो है किसी को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना पड़े, ठीक है। वहाँ का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इंग्लिश बोलना, वहाँ के लोगों से वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, उनके कल्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा। कल्चर को ज़रूरी नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनको दिवाली सिखाएंगे और वो दिवाली मनाने लगेंगे, नहीं। लेकिन हाँ, उनके साथ रहते रहते धीरे धीरे वो खाना पीना, देखिए हर समय तो आपको वहाँ पे दाल चावल, मतलब जो सुख सुविधाएं आपको यहाँ पे, सुख सुविधाएं वहाँ पे भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से डिप्राइव हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि अपने देश से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिले। लेकिन जो कंफर्ट जोन है, यहाँ का जो वेदर है कि भाई 4 महीने सर्दी रहता है, बाकी 12 महीने। अब बाहर वहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 10-10 महीने सर्दियाँ रहती हैं। तो एक तरह से वो वेदर, वो क्लाइमेट, वो सारी चेंजेस जो है वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन ये दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नीडेड। वो आपको एक्चुअली बहुत सशक्त बनाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और आपको ना फिर मतलब आप एक पत्थर, भारी चट्टान की तरह इतने मजबूत हो जाएंगे कि बाद में कोई आपको हिला डुला नहीं पाएगा। यार आप इतने अगर आप बहुत सेंसिटिव है ना, बहुत इमोशनल है, तो यू विल बी नो मोर द सेम। आप वैसे नहीं रहेंगे। कहने का मतलब यह है, लोग जब आपसे मिलेंगे ना कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद या कुछ साल बाद, जब आप लौटेंगे या अचानक से किसी से मुलाकात हुआ, तो वो लोग आप में एक चेंज देखेंगे कि यार पहले आप ऐसे नहीं थे, अभी आप ऐसे हैं। बट वो चेंज ना आपके एक्सपीरियंसेस से आएगा। आप वहाँ जाके अपने नेचर में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जैसे हैं, हम आपको वैसे ही बोलेंगे कि आप वैसे ही रहिएगा। क्योंकि ये देखिए ऑथेंटिक सेल्फ होता ना, उसका अपना कोई वो नहीं है, ठीक है। बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक, लेट द वर्ल्ड कॉपी यू, वाई कॉपी एनीवन। किसी और को कॉपी मत करिए। आप अतरंगी हैं, जोकर हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। नहीं आप नहीं हैं, हम हैं वो तो। लेकिन हाँ, हरकतें ऐसी होनी चाहिए या अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको कॉपी करें, आप किसी को कॉपी ना करें। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम इतने लूज़र जोकर होते हुए भी कुछ टैरो रीडर्स ने हमारे कंटेंट को कॉपी किया। हाउ? दे स्टार्टेड सिंगिंग, ठीक है। अब हमने बंद कर दिया गाना, बताओ, बट दे स्टार्टेड सिंगिंग। उन्होंने अपने चैनल पे शुरू कर दिया गाना गाना, और बहाने बनाते हुए कि ये गाना चैनल हो रहा है, क्योंकि उनको अपना टैलेंट दिखाना है, ठीक है। हमको तो अपना टैलेंट दिखाना है ही, वो तो हमको तो है ही। लेकिन हम तो ईमानदारी से बता भी दिए थे कि हमको गाने का शौक़ है, हम सिंगर बनना चाहते थे हमेशा से, हमको टैरो रीडर थोड़ी ना बनना था, है ना। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने सोचिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा कंटेंट कॉपी किया। तो सोचिए भाई, इस जोकर में भी, इस लूज़र में भी कोई तो बात होगी। ये अचानक से आज ये चीज़ हमारे दिमाग में आज घुसा है। बताओ, इतने टाइम बाद, 2-2.5 साल हो गया मैं रीडिंग करते हुए, इतने टाइम बाद हमारे दिमाग में ये बात घुसा है या घुसाया गया है। जब जब जो होना है तब तब वो होना है। हमारे डायलॉग्स तक लोगों ने कॉपी कर लिए। छीलना, ये वर्ड हमारा है, हमने ईजाद किया है, हम ऐसे बात करते हैं। प्राणी हम यूज़ करते हैं और कोई नहीं करता था। हमने कभी किसी टैरो रीडर को इस तरह से इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। हमारे वर्ड्स कॉपी किए गए, दूसरे टैरो रीडर्स प्राणी बोलने लगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना, इस रीडिंग को जितना लागू अपने ऊपर लागू नहीं करना है, जितना रेजोनेट होता है उतना थोपिए, थोपना नहीं, अपने ऊपर लागू नहीं करना है। दूसरे टैरो रीडर स्टार्टेड कॉपिंग। हमने देखा यार, बहुत, हम बताएंगे नहीं किसी के बारे में, लेकिन कॉपी, दे स्टार्टेड कॉपिंग, गाना गाने लग गए लिटरली। और आपको तो पता है, और हम तो बता ही दिए थे कि हमको हमेशा से, सिंस
दी व्हेन आई वाज इन 6th 7th स्टैंडर्ड। तो सोचिए तब क्या उम्र रही होगी हमारी। तब से हमको सिंगर बनना था यार, प्लेबैक सिंगर हैं, तो जाहिर सी बात है। तो हम तो गाना गाएंगे भाई, और हम तो हमेशा बोलते हैं कि गाना हमको याद आ रहा है, बहुत ज़ोरदार गाना आ रहा है, हम तो गाएंगे हैं। कभी कभार हम बोलते हैं ना कि गाना ज़ोरदार आ रहा है, जब चैनल होता है तो हम वो भी बता देते हैं, और जब चैनल नहीं होता हम वो भी बता देते हैं कि कोई चैनल वैनल नहीं हुआ, हमारा गाना गाने का मन करा है, हमारे सुबह से ये गाना ज़बान पे चढ़ा हुआ है, हम तो गाएंगे भाई, तो हम गा देते हैं। तो देखिए अब तक हम ऑथेंटिसिटी के साथ चलते आए हैं, तो हमारा बस वही है कि भगवान जी हमको इसी ऑथेंटिसिटी के साथ ही हमको डेथ बेड पे ले जाए। हमारे अंदर कोई छल कपट और कोई बदलाव ना है भगवान जी। हमको बड़ा डर लगता है यार, जब हम जैसे हैं ना, कम से कम वैसे ही मरे तो अच्छा है। हमको ना बड़ा डर लगता है कि हमारे अंदर ना कोई भी तब्दीली ना है यार, कोई भी तब्दीली ना है। हमको नहीं होना है चेंज, हम जैसे हैं वैसे हैं, और हम खुश हैं ऐसे, इस नेचर के साथ हम बहुत खुश हैं। ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकर, और क्या बोलते हैं, इमोशनल, ओवर इमोशनल है सब कुछ। आपने हमको एक बार बोला था कि हमने आपको एक बार बोला था ना, हमारे स्कूल की एक स्लैम बुक है जो बच्चों से लिखवाया जाता है 11th 12th में, जब बच्चे स्कूल छोड़ने वाले होते हैं ना, तो दूसरे बच्चों से स्लैम बुक भरवाते थे हम तब के ज़माने में। तो हमारे पास ना वो स्लैम बुक है, हमको ढूंढना पड़ेगा, और हम बहुत जल्दी ढूंढ के ना वो स्लैम बुक आपके सामने पेश करेंगे हैं। क्यों पेश करेंगे? क्योंकि उसमें जो बच्चों ने लिखा, हमें याद नहीं है किसने क्या लिखा है, लेकिन एक होता था ना, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, फॉर मी, मतलब लास्ट में देखिए उनके अपने अपने वो होते हैं उसमें, माय फैमिली, माय ये वो, माय फेवरेट हॉबी ये वो, लेकिन लास्ट में वो हमारे बारे में कुछ लिखना होता है। एक होता है ना स्लैम बुक, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, तो उसमें वो हमारे बारे में लिखे हैं, तो हम आपको वो दिखाएंगे। क्योंकि बचपन में जिस हिसाब से आप जज किए जाते हैं ना, बचपन में हमेशा नोट कीजिएगा, स्कूल के फ्रेंड्स आपको जिस हिसाब से जज करते हैं ना, वही आपका असली नेचर रहता है। बाकी जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं ना, कोई आपको कितना भी जज करे, कोई आपके बारे में कोई भी राय रखे, बट उसमें कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क होगा ही होगा। लेकिन जो बचपन में जैसा आपको बचपन में बोला गया ना, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि यू आर वेरी टॉकेटिव, आप बहुत बोलते हो, तो मतलब बचपन का नेचर, हमने बोला ना, जो बचपन में आपको जज किया जाता है वो भी बच्चों द्वारा, क्योंकि आप उनके साथ उठते बैठते हैं 6 से 8 घंटे तक स्कूल में रहकर। और स्कूल में सबसे ज़्यादा जो आपके साथ में जो बच्चे स्कूल में समय बिताते हैं ना, आप 12-13 साल अब स्कूल में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको बेहतर जानते हैं, आपके क्लासमेट्स, ठीक है। इतना आपके पेरेंट्स नहीं जानते जितना आपके क्लासमेट्स आपको जानते हैं, पता है। तो वो स्लैम बुक हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, जो हमारे पास 11th 12th की स्लैम बुक है, पर पता नहीं कहाँ पड़ा है कि भी नहीं, वो भी नहीं पता है, बट हम ढूंढ के ज़रूर निकालेंगे। ये तो तय है कि यू आर अबाउट टू राइट योर ओन डेस्टिनी, मतलब लिटरली किस्मत पलटने वाली एनर्जीज है कुछ लोगों की, और वाकई में वो पलट जाएगी बहुत जल्दी। पता नहीं किसी को किसी प्रकार का कोई खजाना हाथ लगने वाला है। यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ वेल्थ, और ये आप अपने घर का इतिहास रचेंगे। कोई अलादीन का जिन्न हाथ आने वाला है क्या आपके पास? चिराग आने वाला है क्या हाथ में? मतलब लिटरली ट्रेजर है, ट्रेजर, खजाना, आपके पास कोई खजाना आने वाला है। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। और ये स्माइल ऐसे ही थोड़ी ना आएगा आपके चेहरे पे, सेलिब्रेशन है, खजाना है, लेकिन ना वो खजाना हमें ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बहुत ही छुपा हुआ, मतलब एक होता है ना घड़ा सोने से भरा हुआ, सोने के उसमें गहनों से, आभूषणों से भरा हुआ, फिल्मों में जैसा दिखाते थे अरेबियन नाइट्स में, अलिफ लैला में, कि भाई एक बड़ा सा कुछ मिल गया और उसमें से धन ही धन जो है प्राप्ति हुई, इंसान जो है उसके वारे न्यारे हो गए, दिन बदल गए, रात बदल गई। तो आपका भी बिल्कुल वैसा ही नेचर है, वो दिखाई दे रहा है। कुछ तो आप ऐसा हासिल करने वाले हैं जो आप इट विल, यार शुरुआत की रीडिंग में जब ये स्माइली फेस दिखाई दिया हो और अभी तक वो फेस वैसे ही इंटैक्ट है जैसा यहाँ पे बना हुआ था शुरुआत से, तो और तो कुछ भी इधर उधर हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे इम्प्रिंट्स आए हैं, ये वाले
ठीक है। ये ना हमें पता नहीं अबंडेंस और एक ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप का इंट्यूटिवली हमें इसको एक ब्लॉसमिंग, एक पार्टी, पता नहीं जैसे एक पार्टी वाली वाइब्स आ रही है इस चीज़ से। दिख रहा है आपको ये? हाँ यही दिखा रहे हैं हम आपको, ये पार्टी वाली वाइब्स आ रही है। जैसे पार्टी नहीं होती है लॉन में, दिल्ली की आपने शादी अटेंड की होगी, जिन लोगों को पता है दिल्ली एनसीआर की वेडिंग्स कैसी होती है। देखिए यहाँ पे ना मतलब साउथ इंडिया में जैसे बिठा के खाना खिलाया जाता है ना, कोई इंसान आके आपको सर्व करता है। साउथ इंडिया हो गया, या आप क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया पड़ता है, वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर भी जो है लोगों को बिठा के वेडिंग्स में खाना खिलाया जाता है। अभी पता नहीं चलन है कि नहीं है, हम लोग तो अटेंड नहीं किए हैं कोई वेस्ट बंगाल की कोई वेडिंग। तो हमारे यहाँ दिल्ली की वेडिंग्स, ऑब्वियसली हमारी सिस्टर की भी जो वेडिंग हुई थी तो हमें वो भी याद है। तो देखिए यहाँ की वेडिंग्स हम बचपन से कभी भी हम लोगों को ना बिठा के नहीं खाना खिलाया गया कि भाई लाइन से बैठ गए और एक एक करके, वो जैसे भंडारे में होता है, जैसे लंगर में होता है, वैसे करके वेडिंग्स में यहाँ खिलाया नहीं जाता है। यहाँ दिल्ली एनसीआर में क्या होता है कि आप अपना प्लेट खुद उठाओ भाई, ठीक है। एक जगह पे अब हमको शादी का हमको याद आ गया है, हम आपको डेमो देंगे ठीक है, डेमो देंगे, बिल्कुल डेमो देंगे भाई। ये ऐसे करके स्टैक पे प्लेट रखी होती हैं बहुत सारी, ठीक है, शादियों की। और आजकल तो कुछ 5000 6000 पर प्लेट का हिसाब चल रहा है, क्योंकि ऐसे क्या बोले यार, मुंह फाड़ेंगे तुम क्या ही बोले, लेकिन हाँ ऐसे कुछ लोग हमको शादी का इनविटेशन देने आए, हमको नहीं मतलब हमारे पेरेंट्स को, और घर पे आके बता के जा रहे हैं कि आइएगा ज़रूर शादी में, ठीक है, ज़रूर आइएगा। बहुत महंगा हो गया भाई, बहुत महंगा हो गया शादी तो, मतलब 6-6 हज़ार की एक एक प्लेट पड़ गया, पता है आपको। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, लेकिन हाँ आप लोग ज़रूर आइएगा, आप 4 लोग ही तो हैं, आप लोग ज़रूर आइएगा। बताओ, ये तरीका है शादी में इनवाइट करने का। 6000 पर प्लेट, 6000 की पर प्लेट क्यों भाई? सोने की प्लेट में खिलाओगे क्या? और खाने में क्या हीरे जवाहर जड़े हुए हैं तुम्हारे हैं? खिलाओगे तो वही पनीर, वही शाही पनीर, वही नॉनवेज जो होता है सर्व किया जाता है, वेज नॉनवेज जो भी हो भाई है। लेकिन सुबह निकलेगा तो वही पीलापन है, निकलेगा तो वही, उसमें सोने जवाहरात हीरे जड़े होते नहीं निकलेंगे तुम्हारे खाने में से। लेकिन बताना ज़रूरी है 6000 पर प्लेट, माय गॉड, मतलब कितने लोगों को इनवाइट किया होगा, 6000 का पर प्लेट है। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? 6 4 24, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि भाई बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, तो अगर आपके घर से 4 लोग के मेंबर आ रहे हैं तो 24,000 का दक्षिणा देना हमको, ताकि प्लेट का वो तो कवर हो। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो शादियों में अपने घर के पूरे ख़ानदान को लेके चले जाते हैं, 12-12 लोगों के ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइम पे बोलते थे कि उठ के घर से सब चल देते हैं, आजकल वही लोग दूसरों की शादी में चल देते हैं उठ के मुँह उठा के, और लिटरली देते क्या हैं, 1100 रुपये। सच बता रहे हैं, 9 लोग 10 लोग जाके खाकर आते हैं और देकर आते हैं लिफाफे में भर के 1100 रुपये। और कुछ लोग तो वो भी नहीं देते, 500 रुपये थमा के आ जाते हैं। 11 लोग खा के आ रहे हैं 500 रुपये, उसके बाद क्या होता होता कुछ नहीं है, खा तो लिया भाई, सुबह निकल भी गया। लेकिन यही होता है कि जिन्होंने इनवाइट किया होता है वो बेचारे सोचते होंगे, अरे भाई इनके घर से लिफाफा, ओह माय गॉड, खोलते हैं क्या है इनमें, क्या निकलेगा। और निकलता है एक 500 का नोट, जिसमें बाहर 1 रुपये भी नहीं चिपका होता है। बड़े दुखी होते हैं कि भाई 500, 1 रुपये भी नहीं दिया, 1 रुपये भी नहीं चिपका हुआ इसमें तो 500 रुपये दे के चले गए और 9 लोग खा के चले गए, 6000 रुपये का प्लेट, इनका बाकी का खाना क्या इनका बाप देगा? ये देखो वाकई में बम फूटा ना, वाकई में किसी के तो थॉट्स ऐसे होते ही होंगे। तो भाई थोड़ा सोच समझ के अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए ऐसी शादियाँ अटेंड किया कीजिए भाई। लोगों की ये सोच है, हम सच बता रहे हैं, हमने ऐसी बहुत सारी शादियाँ अटेंड की है, और बहुत सारी क्या, ज़िंदगी में जितनी शादियाँ अटेंड की है वहाँ पे किसी ने हमको ठीक से खाना खाने नहीं दिया यार। गले से एक निवाला उतरने से पहले ही किसी ने हमको ऐसा छीला, ठीक है, से मुंह पे बोल के चले जाते हैं कि कब तक दूसरों की शादी में ही खाना खाती रहोगी, है। बड़ा बुरा लगता है, इसलिए हमने शादी में जाना छोड़ दिया। सोचिए यार क्या बीतती होगी उस इंसान पे, सोचिए जो ओवर इमोशनल है। और वहाँ पे लोगों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने, और मान लीजिए 4-5 लोग एक साथ आपको घेर के ऐसे बोल रहे हो, तो खाना तो गले से उतरने का दूर, वो तो छोड़िए,
आप ओवर इमोशनल हैं। आंसू जो है वो आंसू, आपकी आंखें पूरी भर गई है पानी से, लेकिन आप उसको टपकने नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो टपका तो लोगों को दिख जाएगा। कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली आपकी भरी हुई आंखें दिख रही हैं, बट आप चाहते हैं कि वो टपके ना, तो अपने आंखों में आप उसको सुखा रहे होते हैं ड्रायर लगा होता है ना आंखों में आई होप आप समझ रहे होते हैं। गला भर जाता है, गले में दर्द होता है, एक भयंकर सा पेन होता है गले में, अजीब सा लगता है। खाना तो दूर दूर की बात है भाई, उस समय तो मतलब ऐसा लगता है जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है, आप खड़े ही नहीं हैं ज़मीन पे, और आपको बस ये लगता है कि या तो ये धरती फट जाए, हम इसी में समा जाए, या सीधा घर चले जाए फ़ौरन। नहीं खाना है, नहीं किसी से बात करना है, नहीं अटेंड करना है शादी। वही क्या करें बताओ, शादी से कहाँ पहुँच गए हम, रीडिंग में कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं हमको भगवान जी, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आफ्टर ऑल आपको तो पता है हमें कलाकार हैं, एंटरटेनमेंट करना हमको अच्छा लगता है। जोकर है ना, जोकर जो होता है ना वो सर्कस में एंटरटेन ही करता है, ये बात याद रखिएगा। और हम तो जोकर हैं, सर्कस में नहीं है, लेकिन हमारे लिए यही सर्कस है भाई, यूट्यूब तो धन्यवाद आप लोगों का जो हमें इतनी देर तक झेलते हैं। एयर ट्रैवल है कुछ लोगों का वापस से, ठीक है। देखो प्लेन है जो बिल्कुल ऐसे सरपट जो है लैंड होने वाला है, टेक ऑफ नहीं लैंड होने वाला है, मतलब जाहिर सी बात है कहीं से डिपार्चर होके कहीं पर अराइवल होता हुआ। कौन है यार जो इतना एयर ट्रैवल करता है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं आप लोगों के पास हैं? हमारे पास यहाँ पे बस में ट्रैवल करने के पैसे नहीं होते हैं, और आप लोग जो है बताओ एयर ट्रैवल पे घूमते रहते हो। बढ़िया है, बढ़िया है। नहीं वैसे एयर ट्रैवल हमने किया तो है, लेकिन क्या होता है कि हमको वर्टिगो है ना, तो हमको थोड़ा तकलीफ़ होता है, और बस में हम ट्रैवल करते नहीं क्योंकि हमको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। और हमको सबसे अच्छा घूमना पता है किस में अच्छा लगता है, सच पता है आपको? ऑटो में। आई लव ऑटो। ऑटो में आप हमको पूरा दिल्ली, क्या दिल्ली से आपको हमको कश्मीर भी ले जाओगे ना, हम खुशी खुशी घूम लेंगे भाई। आप हमको दिल्ली से पूरा साउथ इंडिया का टूर करा दो ऑटो में, हवा खाते हुए मस्त, कुछ नहीं बोलेंगे, बस मस्त ऑटो में। 3 व्हीलर होता है ना, 3 व्हीलर ऑटो दिल्ली में चलता है ना, ग्रीन कलर के और पीले रंग के ऑटो, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको कैब वगैरह में घुटन होती है, गाड़ी की एक बदबू आती है ना, गाड़ी में घुसते जो दरवाज़ा बंद, जैसे दरवाज़ा बंद होता है ना, बस हमारा घुटन शुरू हो जाता है। कार में भी हमको वॉमिटिंग होती है, ठीक है, और बस में भी वॉमिटिंग होती है। तो फिर क्या फ़ायदा है? हमको खुली खुली चीज़ें अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो हो गया, और बाकी स्कूटर बाइक में तो इंसान हवा तो वो तो चारों तरफ से खुला होता है, लेकिन उसमें कमर में थोड़ा सा ना वो दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें टेक नहीं लगा सकता ना, बाइक में किसी के पीछे बैठे हैं या स्कूटर में किसी के पीछे बैठे। हम जैसे बाइक में अपने भाई के पीछे बैठ के जाते हैं, स्कूटर में अपने पापा के पीछे बैठ के जाते हैं, तो हमेशा हम तो भाई वो बेताल हैं जो बस पीछे ही बैठ के जाते हैं और ऐसा तो है नहीं नसीब कि भाई किसी खास इंसान के पीछे बैठ के जाए, ठीक है। तो बस भाई के पीछे और पापा के पीछे बैठ के घूमते रहते हैं बेताल की तरह। तो वही है, पीठ दुखता है, आधे घंटे की दूरी तय करो तो फिर पीठ दुख जाता है, क्योंकि टेक नहीं लगा सकते आप। ऑटो में क्या होता है, पीछे टेक लगाने की जगह होता है, इसलिए भाई देसी इंसान है, अब आप देहाती कहें देसी कहें, जो है वो है, हमको ऐसे ही अच्छा लगता है। बस जीवन ऐसे बीत जाए, इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है, हैं? ये जो इसमें बुलबुले उठे हैं ना बहुत सारे, अगर आपको दिखे अंदर बहुत सारे बुलबुले हैं, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अबंडेंस, अ लॉट ऑफ अबंडेंस। नहीं आपको नहीं पता चल रहा होगा, हमें लग रहा है लाइक बूंद बूंद से सागर भरेगा, और सागर नहीं भरेगा, पूरा नदी भरेगा, नदी नहीं, तालाब नहीं भाई, पूरा समुंदर भरेगा, समुद्र। अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज। लेकिन कुछ लोगों का रिलोकेशन है, फिर से बोलेंगे यार आप कहीं और जाके अपनी नई इतिहास लिखेंगे, नया चैप्टर लिखेंगे, लाइक अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन थोड़ा सा वक्त है उस चीज़ में, यस थोड़ा सा वक्त है। इमीडिएट बेसिस पे हमको ये हम नहीं बोलेंगे कि भाई आज से रीडिंग देख रहे हैं कल ही ऐसा हो जाएगा, इट डजंट हैव टू बी, क्योंकि ज़्यादा डिले भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिले भी नहीं है और ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। तो एक टाइम फ्रेम हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों का है थोड़ा सा लग रहा है, हमने बोला ना डिले नहीं है,
और ना ही बहुत जल्दी है। तो जब अपने टाइम अकॉर्डिंग ये चीज़ आप मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का वाकई में यहाँ पर रिलोकेशन और एक जगह में बदलाव है। वाकई में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं आप लोगों को ना। कहीं पर ऐसे बुलाया जाएगा किसी इवेंट में जहाँ पर लिटरली आपको रैंप वॉक कराया जाएगा, लाइक रेड कारपेट। ये कुछ दिन पहले भी हमें रीडिंग में आया था, एक रेड कारपेट की तरह। एक रेड कारपेट हो गया या एक रैंप हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रैंप की एनर्जीज़ हैं, बहुत स्ट्रेट आई हैं, उसके इम्प्रिंट्स जो है बहुत स्ट्रेट है। रैंप टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जैसे सीधा आप चलेंगे, ठीक है, और आगे जाके ऑडियंस के सामने भीड़ में आप वहाँ पे विलीन हो जाएंगे, लाइक विलीन हो, क्या बोलता हूँ उसको, मेंड हो जाएंगे उनके साथ, ठीक है। तो बहुत सारा फेम, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, पॉपुलैरिटी गेन करते हुए आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। किसी चीज़ का इनॉग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक अब कटिंग, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना जिसमें आप अपना वो काटते हैं, क्या बोलते हैं, फिंगर, क्या बोल रहे हैं यार, फिंगर कौन काटता है अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, रिबन काटते हैं। तो रिबन कटिंग के लिए भी कोई आपको ऐसा इनविटेशन, कुछ आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको रिबन कटिंग के लिए इनविटेशन दिया जाने वाला है? नहीं बताइएगा, नहीं, हमको हरगिज़ मत बताइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है मुँह फाड़ने की। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है, हमें पता है। और अगर नहीं चल रहा है तो अच्छा चलेगा बहुत जल्दी। आज वैसे भी करवा चौथ है, अच्छा दिन है। ये तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। इट्स लाइक अ कैक्टस की तरह शेप लिया है इस चीज़ ने, ठीक है। मतलब कैक्टस को ना उसकी ज़रूरत नहीं होती है धूप की, पानी की, वो फिर भी बहुत सख्त होता है। ज़िंदा रहने के लिए उसको किसी का मोहताज नहीं बनना होता, और वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। कैक्टस इज़ अ वेरी सॉलिड काइंड ऑफ अ प्लांट, वेरी स्ट्रॉन्ग उसका वो होता है उसका। और ना उसको पता है, और उसको कोई छुएगा तो उसको भी पता है कि भाई कांटे ही लगेंगे, कैक्टस में तो कांटे ही कांटे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसने खुद की अपनी इतनी अच्छी प्रोटेक्शन बनाई है कि भाई उसको ना धूप तकलीफ़ दे, ना उसको वर्षा का पानी उसको तकलीफ़ दे। तो वो अपने आप में इतना सक्षम है, इतना दृढ़ है और इतना पावरफुल अपने आप को महसूस करता है कि लाइक उसकी तरफ अगर कोई गलत दृष्टि डालेगा भी तो वो अपने कांटों से उसको जो है छीन सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आफ्टर ऑल इंटेलिजेंट बहुत है ना, हमसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फैमिली, आपकी फैमिली भी बहुत प्रोटेक्टेड है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आने वाले टाइम पे हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के जो मास्क्स हैं वो गिर जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग आपकी लाइफ में जहर घोलने का काम कर रहे थे, और जो जहर है वो उनको बैकफायर करेगा। वो पॉइज़न उन्हीं के लाइफ में जो है उनकी ज़िंदगी की जो है बैंड बजा देगा। जैसा कि हमने आपको बोला था कि कुछ लोग आपके लिए अगर गड्ढा खोद रहे हैं ना, तो वो वापस से खुद उस गड्ढे में गिरेंगे। बहुत जल्दी ऐसा होने के आसार हैं, क्योंकि एक चेहरे पे मुस्कान आपके दिखाई दे रही है हमें। बाकी अगर आपको कुछ और नज़र आ रहा है इसमें तो टेक इट एज या पर्सनल मैसेज, अपने पर्सनल मैसेज के तौर पे लीजिएगा उस चीज़ को। बट दिस इज़ लाइक अ वर्ल्ड अर्थ एनर्जीज। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं।
और जो हमने आपको बोला था ना, ये है वो जुगाड़। तो पहला ही आ गया फोकस। इनर जॉय दिखाई दे रहा है, 10 बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं तो पता ही नहीं चला। ओ, फोकस, लव आ रहा है, फोकस्ड रहना है, ब्लेसिंग आ रही है किसी प्रकार की, रेनबो आपको शायद दिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस मौसम में कुछ लोगों को रेनबो दिखाई दे, लेकिन रेनबो जो है वो पिक्चर में भी दिख सकते हैं, कार्टून्स वगैरह में। प्रॉपर्टी, ओके, तो किसी को प्रॉपर्टी में कोई अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ झमेला झाटी कुछ चल रहा है तो उसमें भी आपको रेजोल्यूशन होने के चांसेस है। नंबर 4 कुड बी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है स्टेबिलिटी का नंबर होता है नंबर 4। बिवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स, तो फ्रॉडस्टर्स से दूर रहिए। ट्रुथ रिवील, हमने बोला था कुछ ट्रुथ जो है वो रिवील होगी। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, कीप स्माइलिंग, अरे यार ये देखो, बताओ आ गया कीप स्माइलिंग। नंबर 6 कुड बी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट फ्यू डेज कुड बी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीक इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ तो हो रहा है भाई। नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट वीक, पीस, तो अच्छी बात है। इनविटेशन, देखा, इनविटेशन। फीड मंकीज़, ओके, तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जो है वानरों को खाना खिलाइए। सैलरी हाइक है कुछ लोगों की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये नो क्यों आया है वो हम कंफर्म करेंगे, रुकिएगा। इनर जॉय, ओके। लूनर एक्लिप्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हॉबीज़, आपको बोला जा रहा है अपनी हॉबीज़ पे काम करें। मिस्ट्रीज़, ओके, कुछ रहस्यमयी चीज़ों से पर्दा उठेगा। ट्रस्ट, भरोसा रखने को बोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स, अरे वाह यार, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। वेल्थ, वो तो हमें दिखाई दे ही गया था। डोनेट ब्लड, कुछ लोगों को ब्लड डोनेट करने को बोला जा रहा है। एनिमीज़ डिफीट, हाँ, शत्रुओं की हार निश्चित है। हीलिंग, ठीक है, कुछ लोगों की हीलिंग। नंबर 27 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मटीरियल वेल्थ, कमाल है यार, कितना वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। वेल्थ भी आया था, मटीरियल वेल्थ भी आया है। ये क्या है, नंबर 8, ओके, तो यहाँ पर है नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 27, विच प्लस करके जिसको 9 बनता है, तो ये है। स्किन केयर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, ओके। ये कौन सा नंबर है, नंबर 17, ठीक है। ये डेट्स भी इम्पॉर्टेंट है और नंबर भी, तो इनको याद करके रखिएगा। हमारे नेल्स नहीं है ना, हमको ऐसे ही चिपकाना पड़ रहा है, बताओ। लॉन्ग ड्राइव, अच्छा, कुछ लोगों की गाड़ी आने के चांसेस हैं, लॉन्ग ड्राइव तो वो जान सकते हैं। अवॉइड ओवर ईटिंग, ठीक है, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है डेफिनेटली। अच्छा, कुछ तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी, अच्छा, तो इसके बाद आया है अवॉइड ओवर ईटिंग, डेफिनेटली योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, ठीक है। मूवीज़, ओके, मूवीज़ देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हीलिंग हो सकती है मूवीज़ से। यार 2 बार नो आया है, क्यों आया है ये, देखना पड़ेगा हमें, रुकिएगा, कार्ड लेने ही पड़ेंगे। सॉन्ग्स, ओके, तो गाना गाइए, गाने सुनिए, म्यूज़िक आपको हील करेगा। डेफिनेटली भी 2 बार आया है। 1, 10, 11 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ये है। बाकी हम देख लेते हैं कि ये नो क्यों आया है, हमको टैरो कार्ड्स लेने पड़ेंगे। पहले हम टैरो कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइएगा ये नो क्यों आया है। अभी हम रेडी नहीं हैं, हम पहले शफल करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद।
ये बार बार यही कार्ड यार, बॉटम में भी यही था, 3 ऑफ वॉन्ड्स ही है। नो, हमें समझ में आ गया, आपको वेट नहीं करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना है। डोंट वेट फॉर समथिंग। और नो, इस समय आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत कीजिए किसी चीज़ के लिए। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अपने निर्धारित समय में आएगी आपकी तरफ, ठीक है। डोंट वेट, जस्ट गो विद द फ्लो। इसलिए वो नो आया है। हम इसको तीन लगातार तीसरी बार हमें ये 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया। जब हमने कार्ड्स उठाए थे तब ये कार्ड बॉटम में था, फिर रेडी जब हो रहे थे तब भी हमको यही कार्ड दिखाई दिया था, और आया भी तीसरी बार यही कार्ड। नंबर 3 ऑल्सो कुड बी इम्पोर्टेंट। तो ये है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो वेट मत कीजिए, चीज़ों को थोड़ा लेट गो करिए, वो अपने निर्धारित टाइम पे चीज़ें जो है होने लगेंगी। वैसे भी बहुत अच्छी एनर्जीज आई थी। तो यहाँ से हम कुछ चार्म्स ले लेते हैं। डब्बे जाम कैसे हो गए यार। अबंडेंस, स्टारफिश, ट्री ऑफ लाइफ, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओह लव, चेरीज़ हैं यहाँ पर। ट्री ऑफ लाइफ, अनदर ट्री ऑफ लाइफ, चेरीज़ हैं यहाँ पर बहुत सारे। स्नोफ्लेक्स, क्रिसमस पे आप लोगों को कुछ एक्सपेक्ट सरप्राइज़ क्रिसमस पे। ओल्ड स्कूल एनर्जीज़, जिसमें आप बाहर आएंगे जिस चीज़ से। ये तो बहुत ही एक जैसे आए हैं। ये कंपस, आप किसी ऐसी जगह पे विज़िट करेंगे बहुत जल्दी जहाँ पर ये आपको दिखाई देगा। ये है कहीं पर, हमें याद नहीं है, कहीं पर हमने देखा है, ये एक्चुअली में कहीं पर है। ओह, सो यू विल बी ऑब्जर्व्ड, यू विल बी स्पॉटेड। तो आपको स्पॉट किया जाएगा, ठीक है। किड्स, तो घर में किसी के खुशखबरी आने वाली है किड्स से रिलेटेड। ड्रीमी वर्ल्ड, एंजल फेदर आया है एक। कैमरा फ्रेंडली, बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स क्लिक की जाएंगी। लाइक पॉपुलैरिटी तो गेम, मतलब आप लोग कैमरे पे आने वाले हैं। मतलब एक होता है ना हाईलाइट प्रोफाइल, जिसका हाई प्रोफाइल एनर्जीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स, ये दोनों चार्म्स आए हैं। यू विल बी ऑब्जर्व्ड, स्पॉट किया जाएगा। जैसे वो नाना पाटेकर की मूवी नहीं बोलते हैं कि सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा वैसी एनर्जीज हमें पिक हो रही है। देखो ये वैसा ही वुल्फ है जैसा हमने एकदम उसमें बना था ना, ऐसे धीरे धीरे वो फेस जो हम कह रहे थे एनिमल का हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है। तो किसी का वुल्फ स्पिरिट, किसी के गाइड हो सकते हैं वुल्फ स्पिरिट। ये बहुत सारे लीव्स आए हैं यहाँ पर, स्नोफ्लेक्स एंड लीव्स। एंजल भी है यहाँ पर एक छोटा सा। तो यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे एक और एंजल है चार्म में। फ्लावर कितना प्यारा है, बिल्कुल शेल। अबंडेंस ही अबंडेंस है। ब्लॉसम, देयर इज़ अ ब्लॉसमिंग रोमांस ऑल्सो। यहाँ पे शेल है। यहाँ पे एक और हॉर्स है किड वाला। देयर इज़ अ की ऑल्सो और ये रहा आपके अलादीन का चिराग, जिसको घिस के वाकई में आप लोग अबंडेंस ही अबंडेंस प्राप्त करने वाले हैं। छुपा हुआ खजाना। 2 फिश बोन है यहाँ पर, ठीक है। फिश बोन रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस। बंगालीज़ में ना, जो हमारे कल्चर में फ़िश को बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। फ़िश इज़ वेरी ऑस्पिशियस। तो यहाँ पे फिश बोन है, ऑस्पिशियस। ये देखो तितली, बगिया में आई तितली तो जी आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी। ये देखो किसी के चेहरे से नकाब उतरने वाला है, मास्क इज फॉलिंग। अनदर बटरफ्लाई। ओह लव, वाओ। तो जी लव कन्फेशन है किसी का आने वाला है। 2 लीव्स हैं यहाँ पर, अनदर लीव्स एंड स्नोफ्लेक्स।
एंकर है यहाँ पर। तो ये भी आपको पता है, बोट को टिकाने के लिए ये एंकर होता है, और एंकर भी जो है लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने के लिए, लाइफ को टिकाने के लिए, ठीक है, टिकाऊ वाली एनर्जी, क्योंकि ये एक बोट को टिकाने के लिए ही तो एंकर को लगाया जाता है ताकि वो बह ना जाए। तो आपकी लाइफ को जो चीज़ मतलब एक स्टेबिलिटी का आधार देता है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाला है एंकर के तौर पे। आई होप आप समझ रहे हैं। और आप यू आर अबाउट टू फ्लाई फ्री फ्रॉम दिस केज, क्योंकि आपके पास वो चाबी मिल गई है कि आप इसको खुद ही खोल के, इसको अनलॉक करके आप यू आर अबाउट टू फ्लाई, यू नो। बार बार हमको ये अट्रैक्ट कर रहा था डब्बे में से ही, हम बंद कर देते हैं डब्बे को। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या है ये? दिस इज़ प्लेन माय डियर, दिस इज़ प्लेन। ओह माय गॉड, ये कौन सा तरीका है? ये कैसे जा रहा है? अरे नहीं, ऐसे जाता है ना प्लेन। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे है ना। इसका जो नोज़ है ना वो ऐसे होता है ना, ऊपर होता है, ऐसे सीधा भी नहीं जाता है। और हम तो बिल्कुल ऐसे सीधा। हाँ तो चलिए, इसको जो है हम इसको पहले उड़ाते हैं ऐसे। ये टेक ऑफ हुआ और धीरे से जो है अब ये आराम से लैंड कर रहा है। हाँ देखिए देखिए देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लैंड करा, फिर ऐसे हो गया, फिर धपाक, नहीं धपाक मतलब इसको हमने वो नहीं किया है, इसको मतलब वो लैंड किया है। ये देखिए ऐसे लैंड हो गया, ये लैंड हो गया। अब आप इसमें तो उतरिए। तो जी हमको पता नहीं क्या ही हो जाता है, हमको गाड़ियों से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। छोटे छोटे कार के होते हैं, उनको ऐसे चलाना, क्या ही है, इतना काम नहीं करता है। खैर जो भी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की या थोपने की आवश्यकता तो है नहीं, बिल्कुल भी। भाई वैसे भी ये कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग थोड़ी की हमने आपके नाम से नहीं किया ना। हाँ तो फिर इतना लोड लेने की क्या बात है। इन्जॉय करिए, देख के, ख़त्म बात है। तुम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथे रहिए। डू गुड, वेरी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। पर्सन पर रीडिंग्स होकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम चलते, अपना ख्याल रखिएगा। तो जयकारा लगाते हुए लेते हैं विदा। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।